वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, कल 29 अप्रैल को हमारा क्लास 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम था। आपने हमारी आंसर की चेक कर ली होगी और आपने अपने कट ऑफ का भी विश्लेषण कर लिया होगा। आपने पाया होगा कि कुछ बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं जितना उन्हें देना था। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है और बहुत सारे पेरेंट्स में भी कंफ्यूजन है कि अब आगे वो क्या करें। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं ऑलराउंडर बीएसएस के एमडी और डायरेक्टर मिस्टर भवानी शंकर जी। आइए उनसे इस बारे में चर्चा करते हैं। सर भवानी सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार है कि अब जो बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 97, 98, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए सर? देखिए, अभी जो भी बच्चे या उनके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन श्योर है, मतलब कि जो 90 से ऊपर है वो लगभग ये मान सकते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन किसी भी हालत में होने वाला है। जी सर। तो अभी उन बच्चों के माइंड में या तो ये चीज़ होगी कि क्या हम अभी, क्योंकि 5वीं कक्षा तो उनकी अभी हो चुकी है पास, तो क्या हम अभी किसी दूसरी स्कूल में जाएं, क्योंकि रिजल्ट आएगा जून के बाद में, ठीक है। तो क्या उससे पहले हम किसी स्कूल में एडमिशन लें या ना लें? तो बेटा, एडमिशन लेने के लिए नवोदय विद्यालय ने खुद आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि आप किसी भी स्कूल में या उसी स्कूल में जो है कंटिन्यू पढ़ते रहिए। उस स्कूल को ना तो छोड़ना है या फिर ये मत कर देना कि भाई किसी भी स्कूल में आप अपना नाम ना लिखवाएं। जी सर, बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि आपका जो भी सिलेक्शन होगा, मान लीजिए कि रिजल्ट में भी आपका नाम आ जाए, आपका सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन वहां पर भी नवोदय विद्यालय ये कहता है कि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी हो सकता है कि आपको ना लिया जाए कुछ भी कारणों से, ठीक है। तो यही चीज आपको बताई जाती है कि आप जिस प्रकार से पहले पढ़ा करते थे, चौथी से जब आप 5वीं में आए, 5वीं से अब आप 6ठी में आए हो, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, बीच में मत छोड़िए। जब आपका फाइनली नवोदय विद्यालय आपको एक्सेप्ट कर ले, आपको एडमिशन दे दे, देन आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाल करके लेके जाइएगा और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप जल्दी से बनवा के रखिएगा। तो हमारे सभी पेरेंट्सों को, सभी बच्चों को ये आंसर मिल चुका है। जिन बच्चों को बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाएगा, तो वो अपना स्कूल ना छोड़े। और कब तक ना छोड़े? जब तक जवाहर नवोदय विद्यालय आपको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। अब उनके लिए, आगे के लिए वो क्या कर सकते हैं सर? अब देखिए, अगर 90 से जो नीचे है, देखिए वहां पर भी चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां पर नहीं होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ही है जो बिल्कुल सोच के बैठे हैं कि नहीं, इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ एंड इतने कंपटीशन में शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेटा देखिए, हिम्मत हारने वाली बात तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यही कोई अपनी जिंदगी तो खत्म हुई नहीं है। जी सर, बिल्कुल। अभी तक बहुत कुछ पड़ा है। तो हो सकता है कि आपका वेटिंग लिस्ट में हो जाए, हो सकता है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में ही हो जाए, हो सकता है कि आपका लास्ट जो आएगी एक लिस्ट उसके अंदर हो जाए। और अगर वहां पर भी ना हो तो नवोदय विद्यालय आपको, अब देखिए कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि क्या सर हम फिर से फॉर्म भर दें? तो देखिए, फिर से फॉर्म भरने का नवोदय विद्यालय में कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि सिर्फ एक बार चांस मिलता है 5वीं वाले बच्चों को। उसके बाद आप ये सोचो कि मैं फिर से 5वीं में जाऊं, फिर से 5वीं को पास करूं, फिर से फॉर्म भर दूं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि नवोदय विद्यालय क्या मांगता है? तीसरी, चौथी और 5वीं कंटिन्यू पास होना मांगता है, और वो अपना फिर होगा नहीं। इस कारण से आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। दूसरा, अब आप फॉर्म नहीं भर पाओगे तो क्या यहीं पर अपन इस चीज को छोड़ दें कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय जा ही नहीं सकते? नहीं, आपको नवोदय विद्यालय फिर से मौका देगा 8वीं कक्षा में। अभी आप जैसे कि जो है बच्चे 6th में आ चुके हैं, तो 6ठी में आपको पूरा पढ़ना है, फिर आपको 7वीं पास करना है। जैसे ही 7वीं पास हो जाएगी तो 8वीं में पहुंचते ही आपको जो है फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और 9th के अंदर आपको जो है लिया जाएगा। तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म आएंगे, फॉर्म आप पूरा सबमिट करोगे अगर सीट खाली हुई तो आज से ही, 6ठी से ही आप लोग जो है 9th के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। यदि आपके जिले में वो सीट खाली रही
तो आपको वो 1 सीट 2 सीट जो भी खाली रहेगी वहां पर फाइट करने का मौका मिलेगा और आपको सिलेक्शन भी मिलेगा यदि आपने छठी से लेकर के 8वीं तक कंटिन्यू जो है इसके लिए प्रिपरेशन की है। और जो इसकी ऑनलाइन प्रिपरेशन है इसके लिए ऑलराउंडर बीएसएस ने अभी मारुति बैच जो है लॉन्च किया है और वो बैच आप जो है हमारे एंड्रॉइड ऐप से ले सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसको छोड़कर यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं हम सैनिक स्कूल के लिए, क्योंकि सैनिक स्कूल में एक आपको और मौका मिलता है, सैनिक स्कूल में जिस बच्चे ने 2 बार 5वीं की ना उसको भी मौका मिल जाता है। ओके सर। लेकिन वो मौका जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं है। तो सैनिक स्कूल का योद्धा बैच आप ले सकते हैं या फिर सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप सैनिक स्कूल 6 के लिए फॉर्म भर सके। लेकिन एक चीज चेक कर लेना कि क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि सैनिक स्कूल में 5वीं कक्षा आपने 2 बार की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो आपको वो बता रहे हैं उसके बीच में आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपको वहां पर भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो हमारे प्रश्न का जवाब हमें मिल गया है कि जिन बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं हो सकता या उनको लगता है कि उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं हो सकता तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सैनिक स्कूल की क्लास 6 के लिए तैयारी शुरू कर दें या फिर वो 9th क्लास के लिए, कि जब 8वीं क्लास में वो पहुंचेंगे तो 9th क्लास के लिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि 2 से 3 साल का उन्हें समय अपनी अच्छी तैयारी के लिए मिल जाए, जिसके लिए ऑलराउंडर बीएसएस हमारा मारुति बैच चलाता है। तो हमारे कॉल सेंटर नंबर 7610879108 पर संपर्क करना ना भूलें। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे यह था, जो तीसरी और चौथी में जो बच्चे आए हैं उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, कुछ को मिलती है अपॉर्चुनिटी और कुछ को मिलती है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जो बच्चे 5वीं में आए हैं उनको मिली है सिर्फ अपॉर्चुनिटी। जी सर। और जो बच्चे तीसरी से चौथी में आए हैं उनको मिली है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कारण समझिए कि आपके पास 2 साल का समय है। ये देखिए, समय की बहुत वैल्यू है। बिल्कुल सर। ठीक है। अब कुछ बच्चों के पास, उनके पेरेंट्स के पास पैसा बहुत होगा लेकिन वो समय नहीं होगा। जी है ना जी। वो उनके बच्चे के पास माइंड होगा लेकिन उस माइंड को यूज करने का उतना समय नहीं होगा। जी। तो जो बच्चे तीसरी से चौथी में आए हैं या अभी अगर चौथी से 5वीं में आए हैं उनके लिए तो सिंपल सा एक अपॉर्चुनिटी ये है कि 2024 के फॉर्म जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। फॉर्म भर दीजिएगा और प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर लो। ये नहीं कि जब फॉर्म आएंगे तब एक बार फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद इतना समय मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आज ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जैसे ही फॉर्म आएंगे ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंचा ही देता है, तो सब्सक्राइब कर लो। आपको जल्द से जल्द जानकारी मिलेगी। सारा प्रोसेस हम आपको समझा देंगे। फॉर्म भर देना और एग्जाम दे देना। जो बच्चे तीसरी से चौथी में आए हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है क्योंकि जो पूछा जाएगा ना वो इतना भी हाई लेवल का नहीं है। तीसरी वाला बच्चा भी बड़े इजीली उसको समझ सकता है और जो है उस कंसेप्ट को समझते समझते चौथी में जाएगा, चौथी से 5वीं में जाएगा और 5वीं में जब वो फॉर्म भरेगा तो उसको सारी चीजें हलवा लगेगी। ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, सब आता है और बड़े इजीली वो फर्स्ट रैंक के ऊपर आएगा बच्चा। और बहुत सारे बच्चे आएंगे सर। मैक्सिमम बच्चे हमेशा जो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं यानी कि 97, 98, 94, वो लगभग मिनिमम 2 साल तो तैयारी करते ही करते हैं। ये बात डैम श्योर है क्योंकि हमने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देखे हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं वो लगभग अपना प्रिपरेशन ईयर 2 साल का रखते ही रखते हैं। क्योंकि हाँ सर, इसमें क्या होता है कि तीसरी से जब वो चौथी में आया है, जी सर, तो बिल्कुल, पूरी चौथी उसका जो बेसिक होता है ना, जी, मैथ्स हो गई, जी, कैलकुलेशंस हो गई, वो उसकी बेहतर बन जाती है। जी। अब जब वो चौथी से 5वीं में जाएगा ना तो फिर जो हाई लेवल का जो कुछ 5-10% बचा हुआ है ना जी वो सर। उसको फटाक से कैच कर लेता है। जी इतना सर। जल्दी कैच करता है कि 1000 बच्चे बैठे हैं जी। और वो एक अकेला बच्चा बैठा है। जी सर। और सामने वाला मास्टर कुछ भी उससे पूछेगा तो वो बच्चा आंख से आंख मिला करके कॉन्फिडेंटली बताता है कि ये इसका उत्तर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा और ये मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, इतनी सारी मेथड उसको जी। पता होती है। कारण कि उसने पिछले 1 साल में तो उसने बेसिक अपना बढ़िया बना लिया, स्ट्रांग बना लिया। जी सर। अब उसके पास जो है मौका है और हाई लेवल में जाने का। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, बहुत सारे बच्चे यहां पर ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर अगर हम आपका बैच लें, आपका कोर्स लें, तो अब यहां पर क्योंकि हालांकि हमारा बच्चा है चौथी में तो हम फॉर्म तो भर नहीं सकते और आपका बैच है 14 मंथ का या फिर 1 ईयर का, तो क्या हमें उसके बाद मौका मिलेगा? तो देखिए, अगर आप
14 मंथ से अगर 2-4 महीने का एक्स्ट्रा अगर मांगते हैं तो वो तो हम आपको फ्री में दे देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 साल का और मिल जाए तो आपको पूरा 2400-2500 रुपए जो मैं यहाँ पर हम आपसे चार्ज कर रहे हैं उतना पूरा पे करने की जरूरत नहीं है, मात्र उसका 50% आपको पे करना रहता है। यानी कि मान लीजिए आपने 2000 रुपए में हमारा कोर्स ले लिया तो जब 1 साल पूरा होगा तो आपको सिर्फ 1000 रुपए ही और पे करना है और आपका पूरा 1 साल का जो वैलिडिटी है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारा बैचेज है उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम मटेरियल भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं, मॉडल पेपर भी देते हैं और कंटिन्यू 6 साल से जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस है वो पूरा झोंक देते हैं। जी सर, ये चीज जो है बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ओके सर, तो बच्चों से यही उम्मीद है, उनके पेरेंट्सों से हम यही है कि अगर उनके बच्चे चौथी या 5वीं क्लास में आए हैं तो वो हमारा बैच दिलवाना ज़रूर ना मिले, सारथी बैच आप ज़रूर लें और अपनी बच्चे की तैयारी को बेहतरीन करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7610879108 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें एक और बेहतर जानकारी ये है कि अभी जैसे कि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, 2024 का स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग की खुशी में या फिर बच्चे जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे फ्रेश बच्चे आएंगे, उनको मालूम नहीं होगा, तो उनके लिए हमने एक कूपन कोड भी रिलीज किया है AR2024। इस कूपन कोड से आपको बहुत ही अच्छी छूट मिल रही है स्टार्टिंग में। सो 15 मई से पहले आप बैचेस के अंदर जाइए, बैचेस ले लीजिए, बुक भी मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और 15 मई के बाद जो है बैचेस स्टार्ट भी हो जाएंगे। मतलब कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत कुछ जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको जो है मौका मिल नहीं पाएगा, फिर आप कॉल करके बोलोगे कि सर वही कॉस्ट के अंदर दे दो, ये चीज दे दो, तो फिर वो सारी चीजें पॉसिबल शायद ना हो पाए। तो आप इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हमें कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर हमारे ऐप को इंस्टॉल करके। सारा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जिस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन कोई चीज परचेज करते हैं ना, वैसे ही बस सिंपल प्रोसेस के साथ आप जो है ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। जी सर, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आपका ही क्यों ले, आप में ऐसा क्या खास है जो दूसरों से बेहतर बनाता है सर? वो तो सर बहुत सारे बच्चे भी, जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे से कोचिंग लिया है, जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा है, जिन्होंने ऑलराउंडर बीएसएस के कंटेंट को देखा है, वो अपना फीडबैक प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि वाई क्यों आपने ऑलराउंडर बीएसएस को चूज किया था और चूज करने के बाद आपका फीडबैक क्या है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो भी आपका फीडबैक है। अब अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मेरी राय से ये है सर कि मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा, पहली बात। दूसरी बात, मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है या फिर मैं जो भी फैकल्टी हायर करता हूं, जो भी न्यू मास्टर मैं यहाँ पर मेरे सेट करता हूं, वैसा ही बंदा सेट करता हूं जैसा मुझे लगता है कि वो मेरे जैसा है, मेरे जैसा पढ़ा सकता है। अब बच्चे मुझे क्यों पसंद करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं खुली किताब हूं। मैं मतलब कि बच्चों को जो पढ़ाता हूं ना, डीपली पढ़ाता हूं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं, है ना। जैसे कि अब अगर मैं 5वीं के बच्चों को जाकर के सीधे एक चैप्टर का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लूं, तो भाई साहब ये तो मतलब कि एक बहुत ही मैं वैसा काम कर रहा हूं जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। जी सर, बिल्कुल समझे, वैसा काम कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, बच्चे को सबसे पहले कंसेप्ट के अंदर लेके जाने से पहले बहुत ही बारीकी से ये बताता हूं कि भाई मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है। गणित के बाद ये बताता हूं कि भाई जोड़ बाकी गुणा भाग क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, है ना, क्या क्या कंसेप्ट है। उस प्रकार से बच्चे को फील हो गया, हाँ यार बहुत ही इजी, करते 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 हम सबसे हाई लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो बच्चे को समझ, मतलब बच्चा खुद ये सोचता है कि इतना हार्ड क्वेश्चंस मैंने कैसे सॉल्व कर लिए जी, इतने कम समय में, या पता नहीं मैंने कब ये सब कुछ सीख लिया जी। बच्चे को खुद को पता नहीं चलता है। तो यही है ऑलराउंडर बीएसएस की खासियत। और दूसरा, हम लोग जो मटेरियल देते हैं क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वीडियो की क्वालिटी हो, चाहे ऑडियो की क्वालिटी हो, चाहे पढ़ाने की क्वालिटी हो, चाहे हमारे मटेरियल की क्वालिटी हो, जो भी देते हैं बेहतर देते हैं। थोड़ा लेट कर सकते हैं लेकिन बेहतर देते हैं। तो धन्यवाद सर हमारे बच्चों और पेरेंट्स को आपको बहुत सारी जानकारी देने के लिए। तो आपने बहुत सारे आपके डाउट्स थे, बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे जो हमारे कॉल सेंटर नंबर पर आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।